हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खेल कूद के बारे में। फ्रेंड्स, खेल कूद से आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे और ये खेल कूद की फर्स्ट क्लास है। अभी 2 क्लास और भी करवाऊंगा। अगर आप लोग इन क्लासेस को अच्छे से देख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं इन प्रश्नों को, तो 100% आपको एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी PDF अगर फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया हूँ, तो जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और ये हमारा क्रैश कोर्स है, ले सकते हैं। मात्र 149 रुपये में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है पुराना रेट है, तो 149 रुपये में पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सभी वर्गों के लिए नोट्स है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे B.Ed से रिलेटेड अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम की यूजर ID है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आइस हॉकी। ऑप्शन इसका जो है A करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। ऑप्शन इसका जो है B करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? सभी लोग जवाब दीजिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपको पता है हॉकी है। उसके बाद जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है जूडो। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका जो है C करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो है रग्बी फुटबॉल। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरी क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसके बाद PDF से आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट्स में नोट कर लीजिएगा। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बुल फाइटिंग। ऑप्शन इसका जो है C करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अभी बताया, स्पेन का। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है A करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी अभी बताया कनाडा का है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है A करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सम्मिलित करना है आपको इसमें कि कौन सा खेल किस देश से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आइस हॉकी जो है कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद रग्बी फुटबॉल जो है स्कॉटलैंड का है। बुल फाइटिंग स्पेन का है। उसके बाद जो है बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। राष्ट्रीय खेल से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, तो जितने भी देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में मैं बताया हूँ तो उनको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? तो वो है बेसबॉल। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल कहा जाता है बेसबॉल को। ऑप्शन इसका जो है C करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर 2021 में आपको B.Ed का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया है? भारत में जो है पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुर्कों ने जो है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किए थे। ऑप्शन इसका जो है C करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? सभी लोग जवाब दीजिए, पोलो खेल का प्रचलन जो है भारत के किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था मणिपुर राज्य में। ऑप्शन इसका जो है आपका B करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कबड्डी खेल का उद्भव जो देश को माना जाता है वो माना जाता है भारत देश को। ऑप्शन इसका जो है A करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो शतरंज की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी भारत में ही। ऑप्शन इसका जो है B करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रिकेट खेल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से हुई थी। ऑप्शन इसका जो है A करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता है? किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता है? तो शतरंज का माना जाता है, पोलो का माना जाता है, कबड्डी का, बिलियर्ड्स का जो है नहीं माना जाता है। ऑप्शन इसका जो है D करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है? सभी लोग 17 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो फुटबॉल का उद्भव इंग्लैंड में माना जाता है, हॉकी का भी और लॉन टेनिस का भी, वॉलीबॉल का नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन इसका जो है D करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म कौन सा है?
तो सही युग्म आपको पता है कि पोलो खेल का प्रचलन भारत में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें आपको गलत युग्म पहचानना है, खेल और उनके जन्मदाता 19 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो बिलियर्ड्स फ्रांस में हुआ था, कबड्डी भारत में, स्नूकर भारत में हुआ था, शतरंज जो है रूस में नहीं हुआ था। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? सभी लोग 20 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसकी जो है शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट जो है वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खिलाड़ियों की संख्या से क्वेश्चंस आता है, 100% आएगा। तो वाटर पोलो में एक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 7। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो में जो है प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 4। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या के प्रश्न लगाए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इसी में से 100% आपको एग्जाम में मिल जाएगा। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? सभी लोग जवाब दीजिए। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं 9। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में जो खिलाड़ी की संख्या होती है वो होती है 6। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सभी लोग जवाब दीजिए। 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 5। कितनी होती है? 5 होती है। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, हॉकी के शीतकालीन खेल आइस हॉकी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सभी लोग जवाब दीजिए 26 का कि हॉकी के शीतकालीन खेल आइस हॉकी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी के शीतकालीन खेल आइस हॉकी में जो प्रत्येक टीम में जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में कितनी होती है? वॉलीबॉल में होती है 6 खिलाड़ियों की संख्या, बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल में 9। तो ऑप्शन सी वाला जो है सही हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 7। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस समूह में खेलों के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो व कबड्डी खेल में जो है प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन इसका जो है सॉरी नहीं होते हैं, यहाँ पे पूछा गया। तो क्रिकेट में होते हैं, हॉकी में होते हैं, फुटबॉल में होते हैं, खो खो में नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस ग्रुप के खेलों में क्या है? किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो बेसबॉल और खो खो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी मैंने बता भी दिया कि बेसबॉल और खो खो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? आप सभी को बताया कबड्डी और नेटबॉल में जो है खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो होती है 7 होती है प्रत्येक पक्ष में। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है सर्वाधिक होती है? तो रग्बी फुटबॉल में जो है खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? किस खेल में? तो कार्फ बॉल की खेल की टीम में जो है महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों को 10 ओवर की एक पारी के लिए कितना समय दिया जाता है?
तो वो समय दिया जाता है 45 मिनट का। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है, तो सामान्य जो समयावधि होती है वो होती है 90 मिनट की। कितनी होती है, 90 मिनट की। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है, सभी लोग जवाब दीजिए 37 का, कि किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है, तो वो होती है 70 मिनट की। कितनी होती है, 70 मिनट की। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड चक्र होते हैं, मुक्केबाजी की जो है स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं, तो ये होते हैं 3-3 मिनट के राउंड होते हैं। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है, 39 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है, तो इसमें होता है 20 मिनट का जो है एक हाफ होता है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितनी भी मेरी खेल कूद वाली क्लास होगी उसी से आपका 100% क्वेश्चंस आएगा, अगर खेल कूद से क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो। वैसे तो हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा खेल कूद से। स्पोर्ट से 100% क्वेश्चन आते हैं। दादा के नाम से किसे जाना जाता है, तो दादा के नाम से जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फुटबॉल में जो है ब्लैक पर्ल के उपनाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है ए डी नासिमेंटो को। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वर्ण बालिका एवं उड़न परी उपनाम से कौन भारतीय महिला एथलीट जानी जाती है, क्या है, स्वर्ण बालिका यानी कि गोल्डन गर्ल एवं उड़न फ्लाइंग स्प्रिट उपनाम से कौन भारतीय एथलीट महिला जो है जानी जाती है, तो वो जानी जाती हैं पीटी उषा। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। ठीक है, अभी इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूछा जा सकता है क्योंकि अभी इनका जो है हाल ही में निधन हुआ है, करंट में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपनाम वाले क्वेश्चंस आ जाया करते हैं, तो वो क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। उनका नाम है शोएब अख्तर। ये कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य जो है हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है, तो वो हैं शेन वॉर्न जो है हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है, क्या क्वेश्चन है, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है, तो वो जाने जाते हैं डिकी बर्ड। कौन जाने जाते हैं, डिकी बर्ड जाने जाते हैं। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है, डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है, तो डांसिंग अंपायर के नाम से जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं डेविड सेफर्ड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बॉम्बे बम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है, बॉम्बे बम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है, तो ये है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, बॉम्बे बम्बर ये जो है सचिन तेंदुलकर का उपनाम है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है, तो लिटिल मास्टर के नाम से जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं सुनील गावस्कर। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग केवल 50 प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ चुके हैं जो कि, और अगली क्लास में भी यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 50 प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग और प्रश्नों को देखेंगे जो कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, आज ही या तो कल मैं करवा दूंगा, पूरा आपका जो है सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अगर
अब मैं जो क्लास करवा रहा हूँ इनको आप लोग देखते ही जाएंगे, तो यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग हमारा क्रैश कोर्स नहीं परचेज किए हैं तो क्रैश कोर्स को परचेज कर लीजिए। ये रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट क्रैश कोर्स है। मात्र 149 रुपये में आप लोग इससे अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता कि हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे तो आप लोग अपने द्वारा सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें आपको रीजनिंग, हिंदी लैंग्वेज, जीके, जीएस, सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। साइंस के नहीं मिलेंगे, हिंदी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सारे के सारे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास पे।